हेलो एवरीबॉडी, मैं शारवी, आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके सप्तम घर में जो ग्रह है वो आपकी मैरिड लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो मैं सभी ग्रहों की बात करूंगी इस वीडियो में। ये दोनों चीज़ें दर्शाता है आपके स्पाउस कैसे हैं और आपकी इंटेलिजेंस कैसी है मैरिज को लेके। सप्तम घर स्पाउस का है और सप्तम घर आपकी इंटेलिजेंस का भी है। लेकिन किसी एक चीज़ से हम सब कुछ नहीं बोल सकते। सप्तम घर के स्वामी भी तो कुछ हैं। अगर कैप्रिकॉर्न आपका 7th हाउस में है तो शनि स्वामी है। अगर कर्क राशि आपके सप्तम भाव की है तो चंद्रमा आपके सप्तम घर के स्वामी है। अगर तुला है तो शुक्र है। तो उस तरह से जो सप्तम घर के स्वामी हैं वो कहाँ बैठे हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उनकी नवांश में क्या पोजीशन है। फिर एक दाराकार का प्लैनेट होता है जिसकी सबसे कम डिग्री होती है। दाराकार का प्लैनेट आपके स्पाउस का सिग्निफिकेटर है। उसका क्या कंडीशन है, वो किस डिग्निटी में है, उस पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, राशि दृष्टि। फिर गुरु, फीमेल चार्ट में गुरु की क्या कंडीशन है, गुरु पे किस किस की दृष्टि है। और मेल चार्ट में शुक्र कारक हैं। ये स्थिर कारकास हैं। स्थिर कारकास हैं वो मेल चार्ट में शुक्र है और फीमेल चार्ट में गुरु है। लेकिन चरा कारकास में आपके पत्रिका में जो लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है वो ही कारका है आपके पति या पत्नी का। तो इस तरह से बहुत कुछ देखना होता है। एक पोजीशन से आप नहीं बता पाएंगे। हाँ, अगर वो बात जो आपको एक पोजीशन से नज़र आती है उसी तरह से बात आपको दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन से भी नज़र आती है तो वो एक नेचर बन जाता है पर्सन का। नेचर और पर्सनालिटी उससे ज़्यादा क्लियर होती है। सिंगल पोजीशन से आप नहीं कह पाएंगे कि ऐसे ही है। वैसे हो सकता है, लेकिन अगर आप बाकी चीज़ों को भी स्टडी करें, अगर दाराकार का स्टडी करें, उस पर कौन से ग्रहों का इम्पैक्ट है। अगर आप D9 का चार्ट देखें, D9 का सप्तम भाव वो आपके स्पाउस का है, तो वहाँ पे भी आप देखें कौन से ग्रहों की दृष्टि है या कौन सा ग्रह बैठा है। तो इन सबको मिला के हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन एक वीडियो में तो मैं आपको एक ही चीज़ के बारे डिटेल बता पाऊँगी। आप इनको जब कलेक्ट करेंगे तो आप एक चार्ट स्टडी कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी ग्रह सप्तम भाव में। सप्तम भाव D1 या राशि के सप्तम भाव में जो ग्रह होते हैं वो आपकी इंटेलिजेंस भी है, वो आपका चार्ट है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी कॉन्शियसनेस है। आपकी कॉन्शियसनेस किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अपने लाइफ में। वो आपकी कॉन्शियसनेस है, आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपका स्पाउस में कौन सी क्वालिटीज़ होंगी। ये दोनों चीज़ें हैं। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई वो ज़रूर देखिए। एक चीज़ को लेके हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही है। अगर बाकी 3-4 दाराकार का पे इस तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं, D9 के जो सप्तम भाव में इस तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं है तो वो फिर चीज़ का इफ़ेक्ट आपको कम लगेगा, और अगर है तो आपको ये इफ़ेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो वैसे तो सप्तम भाव खाली ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई ग्रह है तो 3 तरह के हो सकते हैं। या तो कोई सात्विक ग्रह होगा, या तामस ग्रह होगा, या रजस ग्रह होगा। तो सात्विक ग्रह सबसे अच्छे होते हैं यानी कि सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये तीनों सात्विक ग्रह हैं, सबसे अच्छे हैं। तो मान लीजिए सूर्य है आपके सप्तम भाव में, तो किस तरह का इफ़ेक्ट होगा। आप अपने स्पाउस में क्या ढूंढेंगे। आप चाहेंगे एक ओपननेस रिलेशनशिप में। सूर्य जहाँ आ गए वहाँ लाइट आ गई, और सप्तम भाव में लाइट है तो लगन को भी सूर्य ने रोशनी, लगन पे भी रोशनी डाल दी, तो लगन और सप्तम भाव में रोशनी हो गई। तो आप अपने रिलेशनशिप में एक ओपननेस देखेंगे। लाइट, कोई बात छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। सूर्य की तरह रोशन होना चाहिए। एक रॉयल्टी भी देखेंगे अपने रिलेशनशिप में। आपका पार्टनर एक रॉयल फैमिली से आ सकता है। आपकी कॉन्शियसनेस उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी। आप उसी चीज़ को यस बोलेंगे। हमारे सामने बहुत सारे, कई बार जब शादी का टाइम होता है तो हम
बहुत सारे रिश्ते देखते हैं, सभी रिश्तों को हम यस नहीं बोलते, बहुतों को नो भी बोलते हैं। हमारे कुछ विचार होते हैं जो हम बताते हैं अपने पेरेंट्स को कि मुझे इस तरह के परिवार में शादी करनी है। तो सूर्य है तो आप चाहेंगे स्टेटस और पोजीशन वाली फैमिली, रॉयल टाइप ऑफ फैमिली, रॉयल टाइप ऑफ स्पाउस, और मिलेगा भी उस तरह से, रॉयल टाइप ऑफ स्पाउस, रॉयल टाइप ऑफ फैमिली मिलेगी। स्पाउस इमेज कॉन्शियस होगा, स्पाउस को ये बहुत फिक्र रहेगी कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कई बार हमने देखा है घर पे बच्चे लड़ रहे होते हैं और मम्मी बोलती है कि हल्ला मत करो, नेबर्स क्या सोचेंगे। ये उस तरह का स्पाउस है कि नेबर्स क्या सोचेंगे। घर पे कोई आ रहा है तो घर एकदम से टिप टॉप होना चाहिए, कौन सा फर्नीचर का पीस कहाँ पड़ा होना चाहिए, कहाँ वो शानदार लगेगा। हो सकता है आपको ज़रूरत उस फर्नीचर के पीस की कहीं और है, तो पर ये स्पाउस उस तरह से होगा, इमेज कॉन्शियस, उसको दिखावा बहुत पसंद है, स्टेटस शो बहुत पसंद है। तो स्पाउस के कपड़े भी इस तरह से होंगे। अगर वो थोड़ा फाइनेंशियली कई बार होता है अप एंड डाउन होता है लाइफ में, कई बार हम फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं भी होते, पर स्पाउस ने अपने स्टाइल को ये नहीं है कि बहुत महंगे कपड़े डालेंगे, पर रॉयल तरीके से तैयार होंगे, स्टेटस वाले कपड़े डालेंगे, ब्रांड्स प्रेफर करेंगे। एटलीस्ट दिखना तो ब्रांडेड चाहिए, हो या ना हो, दिखना तो महंगा चाहिए, हो या ना हो। सो इमेज कॉन्शियस होंगे। यहाँ पे थोड़ी मैंने देखा है कि अगर सूर्य किसी की पत्रिका में सप्तम भाव में है, थोड़ी सी आपस में टकरार भी रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो स्पाउस को इमेज का बहुत है। और जिसके चार्ट में ये है फिर आपस में दोनों का चलेगा, ये काम ऐसे होना चाहिए, स्पाउस बोलेंगे नहीं ऐसे होना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे, ये जो हमने खर्चा करना है हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी टकरार आपस में रहती है। अब डिपेंड करता है सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है, सूर्य अगर सिंह राशि में है, अपने राशि में बैठे हैं, या अगर सूर्य मेष में है, या सूर्य मित्र के घर में बैठे हैं, मंगल के घर में है, या पाइसेस में है, सैजिटेरियस में है, तो ये एक अच्छी डिग्निटी वाले सूर्य हैं। कैंसर में भी ठीक हैं, कैंसर में तो वैसे ही थोड़े शांत हो गए, जल तत्व राशियों में थोड़े शांत हो गए सूर्य। लेकिन अगर मित्र के घर में है डिग्निटी ठीक है। अगर एनिमी के घर में है नीच के सूर्य, शुक्र की राशि में, तुला में, मकर में, एक्वेरियस में, तो ऐसी राशियों में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा टकरार होगी, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन अच्छी राशि में है, अच्छी डिग्निटी में है, तो समझौता हो जाएगा, दोनों में से एक झुक जाएंगे। जिसकी चार्ट में है, मैंने बहुत बार देखा है, उन्हीं को झुकना पड़ता है क्योंकि स्पाउस स्ट्रॉन्ग है। लियो का सूर्य है, सिंह राशि का सूर्य सप्तम भाव में, तो स्पाउस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला होता है, तो नेटिव को कई बार अपने स्पाउस का कहना मानना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन फिर एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर चंद्रमा सप्तम भाव में है तो सात्विक ग्रह चंद्रमा सौम्य है, सॉफ्ट है, अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छी निभेगी, अच्छी बनेगी, इमोशनल बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे का ध्यान भी रखेंगे। लेकिन चंद्रमा की प्रॉब्लम ये है कि चंद्रमा रोज़ बढ़ता है, रोज़ घटता है, तो ये रिलेशनशिप भी रोज़ बदलेगा। छोटी से छोटी बात को मन पे लगा लेना, क्योंकि सप्तम भाव आपकी इंटेलिजेंस भी है, उस चीज़ को लेके, रिलेशनशिप को लेके आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, वहाँ तो चंद्रमा आ गए, तो रिलेशनशिप को लेके आपकी इंटेलिजेंस इमोशनल है, आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो रिलेशनशिप को लेके, स्पाउस को लेके। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके सप्तम भाव में चंद्रमा है, 25-25, 30-30 साल भी हो गए उनकी शादी को, और छोटी मोटी बातों में भी डिवोर्स की बातें कर लेंगे, सेपरेशन की बातें करते हैं, क्योंकि वो छोटी सी बात के साथ जैसे चंद्रमा बढ़ता घटता है, उसी तरह से इनका रिश्ता भी बढ़ता घटता है। फटाफट ये छोटी सी बात को लेके पकड़ लेंगे, फील करेंगे, ज़्यादा सेंसिटिव होंगे उस चीज़ को लेके, और उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि मन तो वहीं अड़ा है, मन तो रिलेशनशिप में अड़ा है। अच्छा, रिश्ते में जाने के लिए जैसे मैंने बोला कि सूर्य होता है तो हम कहते हैं कि रॉयल स्पाउस चाहिए। चंद्रमा सप्तम भाव में है तो ये इंसान, ये व्यक्ति, ये नेटिव चाहेंगे कि लव मैरिज हो, शादी उसके साथ करें जिसके साथ मन जुड़ा हुआ हो। तो आप अपने
सारे जो भी अपने पेरेंट्स को ये भी बोलेंगे कि भाई मुझे तो पहले 2-4 बार इनको मिलना है। जब मैं इनसे मिलके 2-4 बार बात करूँगा या करूँगी तो मेरे को पता लगेगा मैं मन से कितना कनेक्टेड हूँ, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो इनके लिए मन से कनेक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन है तो अच्छा, लेकिन मन वेवरिंग है, तो इसलिए कभी उच्च कभी नीच, कभी अप कभी डाउन, इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है ये रिलेशनशिप। दूसरी बात, ये आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं इस चीज़ पे। चंद्रमा सप्तम भाव में बहुत बार मैंने देखा है फीमेल्स की इंटरफेरेंस रहेगी इस रिलेशनशिप में, या कोई मदर या कोई मदर इन लॉ, इस तरह का कोई ना कोई इस जातक की लाइफ में कोई ना कोई पर्सन होगा, मदर या मदर इन लॉ, जो इंटरफेयर करेंगे और उससे भी डिस्टर्बेंस रहेगी। और दूसरी डिस्टर्बेंस रहेगी अपने ही मन से, अपने ही इमोशन से। कभी जैसे हम बड़े हो जाते हैं, शादी के 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो वो अट्रैक्शन नहीं रहती, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो रहता है, पर वो जो इनिशियल अट्रैक्शन, जो मन से आपको लगाव बहुत ज़्यादा होता है शुरू में, वो ख़त्म हो जाता है और लाइफ एक रूटीन लाइफ बन जाती है। मोनोटनी जिसे हम कहते हैं, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। कोई भी रिलेशनशिप है ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ मैं आपको। तो जिनके चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हमारे में केमिस्ट्री नहीं है। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि कुछ समय के बाद वो जो इनिशियल अट्रैक्शन होती है वो सेटल डाउन हो जाती है और एक रूटीन शुरू हो जाता है। इनको रूटीन नहीं आता, इनका तो अप एंड डाउन, इनको वही इनके मन में चलता रहता है। तो वो एक स्टेबिलिटी नहीं आती है। वो जब स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में, एक कंटिन्यूटी आ जाती है, एक बोरिंगनेस आ जाती है, वो इनको एक्सेप्ट नहीं होती। अच्छा, फिर बात करते हैं अगर गुरु सप्तम भाव में है, तो अगर किसी की पत्रिका में गुरु सप्तम भाव में सात्विक ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह है, लगन को भी देख रहा है, यहाँ से गुरु लगन को देखते हैं, तो सबसे बड़ा इसका इफ़ेक्ट होगा स्पिरिचुअलिटी। तो जिस जातक के सप्तम भाव में गुरु है, चांसेस बहुत हाई हैं कि वो स्पिरिचुअल हैं, वो पाठ पूजा करते हैं, उनका कोई स्पिरिचुअल रूटीन है, वो भगवान पे विश्वास करते हैं। लेकिन उनकी इंटेलिजेंस क्या है मैरिज को लेके, सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, उनको किस तरह का पति या पत्नी चाहिए? उनको तो गुरु चाहिए। गुरु क्या है? गुरु नॉलेजेबल हैं, इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं, पढ़े लिखे, उनको पढ़े लिखे पति पत्नी चाहिए, नॉलेज हो जिसको, इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, प्योर हो। सो आज के ज़माने में सप्तम भाव में गुरु तो मैंने देखा है प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। प्योर हो, जिसका कोई पहले रिलेशनशिप ना रहा हो, जो सुंदर भी हो, जो सुंदर हो, जिसमें हर वो क्वालिटी हो जो एक गुरु में होती है, और जिसकी गुण सिर्फ बढ़ते जाएं। कई बार होता है कि शादी के बाद हम कहते हैं कि हमें नेगेटिव्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। गुरु सप्तम भाव में है तो उनको तो उस तरह का स्पाउस चाहिए जिसके गुण इनको सिर्फ बढ़ते हुए नज़र आए, और खुद भी ये गुरु की तरह रहेंगे, खुद भी ये काइंड और जेनरस रहेंगे अपने रिलेशनशिप में। लेकिन ये बहुत बार देखा गया है कि गुरु जब सप्तम भाव में होते हैं तो इंसान इतना स्पिरिचुअल होता है और उसको उसी तरह से स्पाउस चाहिए कि वो ये निर्णय ही नहीं ले पाता कि वो शादी करे। एक कहावत है, दिया तले अंधेरा, मतलब कि अगर कहीं दिया जल रहा है तो वो सबको रोशनी दे रहा है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा है। उसी तरह से गुरु ब्रह्मा आप लगाइए, बैठे हैं, आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जब आंखें खोलेंगे तो जहाँ वो देखते हैं वहाँ तो वो रोशनी करेंगे, वहाँ तो वो ब्लेस करेंगे। लेकिन जिस घर में बैठे हैं उस घर को अपने घर को हम इग्नोर करते हैं। जो लॉर्ड ब्रह्मा है या लॉर्ड विष्णु है वो तो सबको ब्लेस करेंगे। तो उसी तरह से अपनी चीज़ को कई बार इग्नोर कर लेते हैं। तो हमारा वो घर जहाँ गुरु बैठे हैं, अगर सप्तम भाव में बैठे हैं, कई बार हम सोच लेते कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, करा लेंगे, अभी तो समय है, मुझे तो इस तरह का स्पाउस चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत सुंदर, बहुत गुणवान, बहुत प्योर, और
हो जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाएगी, जल्दी क्या है, करते 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 कई बार हमारी लाइफ निकल जाती है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को अनमैरिड देखा है कि शादी नहीं होती, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते, वो इस चीज़ को कैजुअली ले लेते हैं, अपनी उस चीज़ को कैजुअली ले लेते हैं। इसके लिए एक रेमेडी तो नहीं बोलूँगी, इसके लिए एक चीज़ है जो आप अवॉइड कर सकते हैं। घर पे कहते हैं मंदिर मत बनाएं। गुरु सप्तम भाव में है, आप पहले से ही रिलीजियस और स्पिरिचुअल हो, तो आप घर पे कहते हैं कि मंदिर मत बनाएं, क्योंकि घर पे मंदिर बना तो आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होगे, और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे तो शायद ये दुनियावी चीज़ों से दूर ही रहेंगे, और शायद आप वो डिसीजन ले ही ना पाएँ, शायद आप शादी करें ही ना। तो गुरु सप्तम भाव में कहा जाता है कि आप घर पे मंदिर मत रखें, पाठ पूजा करें, बाहर चले जाएं, मंदिर में माथा टेकते, घर पे मत रखें, आपकी स्पिरिचुअलिटी और बढ़ जाएगी। सो इस चीज़ को अवॉइड करें। अच्छा रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ब्लेसेड रिलेशनशिप है, ब्लेसिंग है, लेकिन उस चीज़ को हाँ करने के लिए पहले हमें गुरु जैसा स्पाउस ढूंढना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, और उस एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में कई बार हम फैसला नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम है। फिर बात करूँगी तामसिक प्लैनेट्स की। मंगल सप्तम भाव में, मंगल सप्तम भाव में एक तो फिज़िकल जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो बहुत हाई हो जाता है। दूसरा, ये मांगलिक दोष बन गया। सप्तम भाव में मंगल मांगलिक दोष है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, स्पाउस के साथ गर्मी हो सकती है, मतलब लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हॉट टेम्पर्ड हो सकते हैं आपके स्पाउस भी और आप भी। आपके रिश्ते में क्या है, मंगल है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर मंगल की डिग्निटी अच्छी है फिर ठीक है, मंगल उच्च के हैं, अपनी राशि के हैं, फिर ठीक है। मंगल की डिग्निटी खराब और साथ में आ गए राहु, तो यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, चांसेस बहुत ब्राइट है। राहु और मंगल युति यहाँ पे सप्तम में, मंगल पीड़ित, तो यहाँ पे या दृष्टि भी आ जाए तो भी स्कोप है। लेकिन अगर मंगल राहु इकट्ठे आ गए, मंगल पीड़ित हैं, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया आपको सेक्सुअल इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इंसान अपनी मैरिड लाइफ से बाहर देख के इधर उधर भटकने की भी उसमें उसका थॉट्स हो सकते हैं। फिर आप एक चीज़ को देख के किसी को मत बोल दीजिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। लगन को देखिए, लगन कैसा है, चंद्रमा कैसा है, गुरु कैसे हैं, नवम भाव कैसा है। नवम भाव आपके ट्रेडिशंस का है, वैल्यूज़ का है। गुरु आपके ट्रेडिशंस को दर्शाते हैं। अगर गुरु वेल प्लेस्ड है, गुरु लगन में है, गुरु लगन को देख रहे हैं, गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं, गुरु स्ट्रांग है, तो ऐसा इंसान फिर भी गलती नहीं करेगा। पर गुस्सा आ सकता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर लगन पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित हैं, गुरु पीड़ित हैं और सप्तम भाव में मंगल राहु इस तरह के ग्रह आ गए, तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। लेकिन अगर मंगल वेल पॉजिटेड है, मंगल उच्च के हैं, तो आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत ही अच्छे मैनेजर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, फटाफट काम करवाना आता है, बहुत होशियार हैं। तो आप अपना सारा काम उनको दे दीजिए, ये भी करें, ये भी करवा दें, ये भी, आप फिक्र मत करें, उनको सब करवाना आता है। आपके स्पाउस बहुत होशियार, बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छे मैनेजर, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन अगर मंगल पीड़ित हैं तो फिर आपस में रिलेशनशिप इश्यूज़ आ सकती हैं। तो स्पाउस का नेचर उस मंगल, पीड़ित मंगल की तरह भी हो सकता है, डिस्टर्ब्ड हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है। और फिर आप बाकी का चार्ट देख के आप देख सकते हैं कि और इसमें कोई और नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है कि नहीं। फिर शनि अगर सप्तम भाव में है, तो शनि अगर सप्तम भाव में है तो शनि तो एक रूखे सूखे से ग्रह हैं, सेपरेशन के ग्रह हैं, डिप्रेशन के ग्रह हैं, सौरों के, पीड़ा के, पेन के ग्रह हैं। तो क्या हमारी लाइफ पे सौरों, पीड़ा, पेन, सेपरेशन ये सब रहेगा? ज़रूरी नहीं है। लेकिन शनि एक बुज़ुर्ग इंसान के भी ग्रह हैं, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस विदाउट रियलाइजिंग, आप रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, या तो वो आपसे उम्र में बड़े होंगे,
अगर आप लड़के हैं, अगर आप 27 के हैं, लेट्स सपोज, हो सकता है आपका स्पाउस 29 का हो, 30 का हो, आपकी वाइफ, या फिर वो मैच्योरिटी लेवल में आपसे बड़े होंगे, ज़्यादा वाइज होंगे, ज़्यादा सीरियस होंगे। कई बार जैसे मरकरी है, मरकरी एक छोटे बच्चों को दर्शाता है, उसी तरह से शनि एक मैच्योर इंसान को दर्शाता है कि वाइज, मैच्योर, सीरियस, इस तरह के आपके स्पाउस होंगे। अब अगर शनि यहाँ बैठा है, शनि तो बहुत स्लो प्लैनेट है, स्लोली कोई भी काम करना, तो आप लगा लीजिए सप्तम भाव में आगे, सप्तम भाव के काम भी थोड़ा स्लोली, आराम से, धीरे से होंगे, तो ये डिले भी दिखाता है। शादी डिले के साथ हो, शादी में थोड़ा ठंडापन हो, वार्म नहीं है, शनि ठंडे हैं, ड्राई है, वार्मथ ऑफ फीलिंग नहीं है शनि में, तो थोड़े ड्राई हों, लेकिन स्ट्रॉन्ग हो। शनि लोहे को दर्शाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, थोड़ी प्रैक्टिकल बॉन्ड, थोड़ी सी ड्राई बॉन्ड, इमोशनल नहीं। चंद्रमा इमोशनल है तो वो कौन सा अच्छा हो गया, अप एंड डाउन की अभी हमने बात की थी, उससे अच्छा तो ये है, स्ट्रॉन्ग है। अगर शनि की डिग्निटी अच्छी है, शनि अच्छे हैं, उच्च के अपनी राशि में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग, थोड़ा लेट हो सकता है, स्पाउस आपसे मैच्योर हो सकता है, उम्र में भी बड़ा हो सकता है, वैसे भी मैच्योरिटी लेवल अच्छा हो सकता है। मैच्योर, स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप को ये पोजीशन दर्शाती है। और अगर शनि यहाँ पे अफ्लिक्टेड है, पीड़ित हैं, नीच के हैं, मेष में हैं या लियो में है, कहीं किसी ऐसी राशि में जिसमें अच्छे नहीं हैं, सूर्य की राशि में है या मंगल की राशि में है, तो शनि अच्छे नहीं हैं, उस केस में सेपरेशन एंड कोल्डनेस इन रिलेशनशिप ज़्यादा आपको फील होगी, सेपरेशन भी हो सकती है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ हैं, एक कपल है और उनमें से किसी की एक की पत्रिका में शनि सप्तम भाव में है, तो उनमें से एक की ट्रैवलिंग की जॉब है, हफ्ते में 4 दिन कहीं रहते हैं, तो बहुत अच्छा है, उस चीज़ को आप पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि जो एक इंडिकेशन है सेपरेशन की, सप्तम भाव में शनि सेपरेशन शो करते हैं, तो जो सेपरेशन की इंडिकेशन है वो उनकी ट्रैवल से पूरी हो गई। तो मन से तो सेपरेशन नहीं ना होगी, मन से सेपरेशन सबसे ज़्यादा पीड़ा देती है। तो अगर फिज़िकल जॉब के कारण या बिज़नेस के कारण अगर एक पार्टनर को ट्रैवल करना पड़ रहा है और शनि सप्तम भाव में है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, तो अच्छा है, उनको ट्रैवल करने दीजिए। जो आपकी इंडिकेशन है सेपरेशन वाली वो वहाँ पूरी हो गई, लेकिन लोहे की तरह मजबूत रहेगा ये यूनियन जो होगा, प्रैक्टिकल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेट रह सकता है। अगर अफ्लिक्टेड है तो ठंडा, आपस में कोल्ड रिलेशनशिप, एक दूसरे का हालचाल भी ना पूछना, एक दूसरे की परवाह भी ना करना, लेकिन जल्दी टूटेगा नहीं, जल्दी टूटने नहीं देगा शनि। लेकिन अफ्लिक्टेड है तो सेपरेशन रहेगी, लेकिन बिल्कुल आप कह रहे हो डिवोर्स, वो जल्दी नहीं होने देगा अगर शनि यहाँ पे है। अगर अच्छा है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि है इस शनि पे, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकती है, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल सपोर्ट एक दूसरे को दे सकते हैं, लाइफ लॉन्ग का बॉन्ड बन सकता है। फिर राहु सप्तम भाव में, राहु सप्तम भाव में, राहु एक माया है, इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है। हो सकता है आपको अपने स्पाउस के बारे में पता ही नहीं है, वो रियली है क्या, धोखा भी है, राहु एक धोखा है, राहु एक फॉरेनर है। राहु जैसे गुरु को हम कहते हैं ट्रेडिशन के कारक है, रीति रिवाज के कारक है, राहु रीति रिवाज को तोड़ते हैं। तो हो सकता है आपके जो स्पाउस हैं वो किसी और रिलीजन से हैं, किसी और कास्ट से हैं, किसी और देश से हैं, विदेश रहते हैं, आप ही के देश में हैं, आप पंजाबी हैं, वो गुजराती हैं, या आप साउथ इंडियन हैं, वो नॉर्थ इंडियन है। राहु का मतलब है वो जिसको आप समझ नहीं पा रहे, वो एलियन है, उसका कल्चर, उसकी आदतें कुछ अलग है, उसको आप रिलेट नहीं कर पाते उस चीज़ से। तो राहु जैसा एक कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कोई रीति रिवाज टूटना, कोई बाउंड्री ब्रेक करनी,
और अगर राहु पीड़ित है, राहु के साथ जैसे मैंने बताया मंगल आ गए तो बहुत ही गड़बड़ है, या राहु पे एस्पेक्ट्स भी आ गए, दृष्टि भी आ गई मैलेफिक ग्रहों की, शनि राहु का कॉम्बिनेशन भी बहुत ख़राब है तो भी बहुत गड़बड़ है, सेपरेशन है, धोखा है। राहु स्ट्रांग है तो हो सकता है आपके पति पत्नी कहीं फॉरेन से आ रहे हैं, किसी और रिलीजन से आ रहे हैं, या कोई ऐसी बाउंड्री टूट रही है, लव मैरिज हो रही है आउट ऑफ योर ओन कंट्री, आपकी कंट्री से बाहर, आपके देश से बाहर, आपके रिलीजन से बाहर, उस तरह की सिचुएशन। फिर केतु की बात करूँगी मैं। केतु बहुत छुपा हुआ है, केतु को समझना बहुत मुश्किल है। एक्सट्रीम हो सकता है, या तो बड़ा ही स्पिरिचुअल स्पाउस। राहु और केतु का डिस्पोजिटर ज़रूर देखिए, राहु का डिस्पोजिटर कहाँ है, वहाँ से आपको पता लगेगा कि धोखा है कि नहीं है। उसी तरह से केतु का डिस्पोजिटर 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ है, वो कैसा है, वो पीड़ित है कि स्ट्रांग है। अगर वो डिस्पोजिटर स्ट्रांग है तो राहु केतु ठीक रिजल्ट देंगे, अगर डिस्पोजिटर वीक है तो राहु केतु प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। केतु स्पिरिचुअल स्पाउस दिखा सकता है, स्पाउस बहुत ही स्पिरिचुअल है, या केतु मिस्टेक भी दिखा सकता है। केतु छुपी हुई चीज़ें हैं, हो सकता है आपके रिश्ते में ऐसी कोई चीज़ है जो आपको पता ही नहीं है, वो छुपा हुआ अंधेरा है। केतु एक अंधेरा है, अंधेरे में कुछ छुपा हुआ है जिसके बारे आपको नहीं पता। ये आप केतु के डिस्पोजिटर से देखिए, जो डिस्पोजिटर है वो कहाँ है। केतु का डिस्पोजिटर अष्टम में चला गया तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जिसके बारे आपको पता ही नहीं है, धोखा हो रहा है। और आपकी कॉन्शियसनेस क्या देख रही है, आपकी कॉन्शियसनेस भी इसी तरह के स्पाउस को अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि ये आप ही का चार्ट है ना, जिसका भी चार्ट है उसकी कॉन्शियसनेस इसी तरह के स्पाउस को अट्रैक्ट कर रही है। ये सारा हमारे कर्मास के कारण है, हमारे ही कार्मिक बैगेज है जिसके कारण हमें ये रिश्ते मिल रहे हैं, हम खुद ही उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो केतु सप्तम भाव में एक मिस्टेक भी शो करता है, एक बहुत ही स्पिरिचुअल स्पाउस भी शो करता है। केतु के डिस्पोजिटर से केतु पे एस्पेक्ट्स किसके हैं वहाँ से आपको बेटर पता लगेगा। शुक्र सप्तम भाव में बहुत स्वीट रिलेशनशिप, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छा कनेक्शन आपस में। लेकिन और अगर किसी के चार्ट में शुक्र सप्तम भाव में तो वो ब्लेस्ड होंगे, उनके स्पाउस भी बहुत सुंदर होंगे, स्पाउस शुक्र जैसे होंगे, उनको सजना धजना बहुत अच्छा लगेगा, पूरा टिप टॉप रहना, अच्छे से तैयार होना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन शुक्र की एक प्रॉब्लम है, हमेशा आप सप्तम भाव में शुक्र ढूंढेंगे, एज अ कपल आप खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, शुक्र खुशी के कारक है, सप्तम भाव में आ गए। लेकिन जब भी कोई तीसरा इंसान आपको मिल गया जो बहुत सुंदर है तो अट्रैक्शन उधर भी चले जाएगी। तो शुक्र सप्तम भाव में रिलेशनशिप को तो बहुत स्वीट रखते हैं, लेकिन हमेशा हमारी अट्रैक्शन, हमारी कॉन्शियसनेस क्या ढूंढती है, सुंदरता। जब भी कोई सुंदर पार्टनर मिलेगा दिखेगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम इस रिश्ते में हमेशा रहेगी। अगर शुक्र पीड़ित है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, अगर शुक्र स्ट्रांग है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगन को देखिए, चंद्रमा को देखिए, गुरु को देखिए। अब बुध सप्तम भाव में है, बुध सप्तम भाव में तो फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। बुध कारक है फ्रेंडशिप के, दोस्ती के, तो ये रिश्ते में फ्रेंडशिप रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रहेगी। सेक्सुअल रिलेशनशिप से ज़्यादा यहाँ पे फ्रेंडशिप रहेगी। लेकिन बुध सोशल होने के भी कारक है, आप कितने सोशल, सप्तम भाव में बुध आ गए तो आप बहुत सोशल हैं। तो अगर बुध अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, लगन पे अफ्लिक्शन, गुरु पे अफ्लिक्शन, चंद्रमा पे अफ्लिक्शन, तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं। बुध और शुक्र सप्तम भाव में रजस प्लैनेट्स आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, मल्टीपल, बहुत सारी रिलेशनशिप्स। बाकी चार्ट देख के बोल सकते हैं, लेकिन बुध फ्रेंडशिप के लिए, मैरिज के लिए, मैरिज की रिलेशनशिप किस तरह से है, बुध बैठे हैं तो मैरिज की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, फ्रेंडली है, आपके स्पाउस को बातचीत करनी आती है, डिप्लोमेसी आती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बातचीत से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे, बातचीत से वो अपना काम निकलवा लेंगे, फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी। बेस बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा, सोशलाइजेशन, अगर ग्रह पीड़ित है तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।